दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोग पता है जीडीएस डिपार्टमेंट में सभी लोग आने के इच्छुक हैं और सबको जीडीएस के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी चाहिए, क्योंकि जीडीएस एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के, बिना किसी प्रकार के फिजिकल टेस्ट के आपका सीधा ज्वाइनिंग देता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इस जॉब में आना चाहते हैं। और वो आने से पहले काफ़ी सारे सवाल और काफ़ी सारी उम्मीद लगाए जाते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर इसकी सैलरी कितनी है, 10th बेस पे है तो क्या सैलरी कम है, क्या इसकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो सारा डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है, जो जीडीएस है केवल एक ही पोस्ट नहीं होती, इसके अंदर टोटल 3 पोस्ट होती है, जैसे कि आपको पता भी होगा, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। इन तीनों पोस्ट की अलग अलग सैलरी स्केल होती है, पे स्केल अलग अलग होती है। किस पोस्ट की ज़्यादा होती है, किस पोस्ट की कम होती है, किस पोस्ट की इक्वल होती है, मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। प्लस मैं इतना और बताऊंगा, इस चीज़ के साथ साथ आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि 2 ट्रिक्स की वजह से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी भी हो सकती है। वो कौन से ट्रिक लगाने पड़ते हैं वो भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। आखिरकार कितनी होगी मासिक वेतन, ये क्लियर कर दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना, ना तो वीडियो को भले ही स्किप करके देखना है तो अभी वीडियो को छोड़ दो भाई लोग, क्योंकि स्किप करोगे फिर कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी, फिर कमेंट आके करो भाई तू तो फेक न्यूज़ देता है, फेक डिटेल दे रहा, जो भी है भाई पूरी वीडियो देखा करो तभी आके बोला करो, ठीक है। चलिए ऑफिशियल आपको ना ही कोई आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको कोई पेस की स्लिप दिखाऊंगा या फिर सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस चीज़ से आप गुमराह भी हो जाओगे। इससे सीधा आपको बेसिक कैलकुलेशन होता है उसके माध्यम से आपको सैलरी बताने वाला हूँ। तो चलिए सीधा कैलकुलेशन के ऊपर चलते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन पे जैसे आएंगे तो आपको मैं बता देता हूँ, 12,000 जैसे हम बीपीएम की बात करें तो 12,000 उसकी बेसिक आय है, यानी पर मंथ की जो है पर मंथ सैलरी उसकी 12,000। ऐसा नहीं केवल 12,000 ही आपको मिलेंगे भाई लोग, पूरी वीडियो को एंड तक वो जरूर करो, क्योंकि इसके अंदर हम बताएंगे कि जो 12,000 सैलरी है केवल आपको 12,000 ही नहीं मिलने वाले हैं, इससे ज़्यादा सैलरी आपको मिलती है। किस हिसाब से मिलती है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, इसके अंदर डीए जुड़ता है, ऑफिस मेंटेनेंस जुड़ता है, और आपको एक चीज़ और बता दो, स्टेशनरी चार्ज भी जुड़ता है। सब चीज़ जुड़ता है भाई, ऐसा नहीं ऐसा दे देंगे आपको, नहीं, इसके साथ मिलता है। तो क्या क्या चीज़ है आपको मैं बता दूँ कैसे क्या जुड़ता है। तो इस टाइम बात करेंगे, इस टाइम डीए चल रहा है 53%, 53% चल रहा है आपका डीए। तो 53% अगर आपको निकालना है तो 12,000 गुणे 53 भाग में 100 कर देंगे तो 6360 आपको और मिलते हैं। 12,000 के साथ साथ आपको 6360 और एक्स्ट्रा मिलते हैं भाई लोगों। तो आपको अभी मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी यहाँ पर 18,360 आपको कैलकुलेशन भी कर रहे हो और यहाँ दिखा भी रहे हो, तो यहाँ भी आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। 18,360 आपकी सैलरी मिलती है। प्लस में यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पर मिलता है ऑफिस मेंटेनेंस भी मिलता है, ऑफिस मेंटेनेंस भी मिलता है। आखिर ये कितना मिलता है तो वो मैं बता देता हूँ। ये 2 प्रकार से मिलते हैं, एक मिलता है 500 रुपये और एक मिलता है 250 रुपये। तो अगर आपकी सैलरी अगर आपको मेंटेनेंस चार्ज 250 रुपये मिलते हैं तो आपकी सैलरी हो जाएगी 18,660 रुपये। और वहीं अगर हम बात करें सैलरी की, अगर वही आपको सैलरी मिलती है 500 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस, देन आपको सैलरी हो जाएगी 18,860 रुपये। प्लस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और मिलता है जो कि आपकी रह जाएगी ऑफिस मेंटेनेंस, जैसे स्टेशनरी चार्ज वगैरह 25-50 मिलते हैं। तो शायद एबीपीएम को मिलता है, तो कहीं कहीं बीपीएम को भी मिल जाता है अगर बीपीएम सिंगल हैंडेड है तो देन आपको सैलरी हो जाएगी 18,885 रुपये। तो ये आपकी सैलरी हो जाती है। अब बात करेंगे इसमें से कुछ डिडक्शन भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डिडक्शन के नाम पर केवल हमें 50 रुपये कटता है यूनियन का। देन अगर हम बात करें और भी पैसे, अगर आपके आरपीएलआई पीएलआई जो करवा रखे हैं, जैसे कि 1,000 रुपये किसी ने पीएलआई करवा रखी है, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कर रही है, या 18,000 चल रहे हैं या 1,600 कट रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। यानी अगर हम बात करें, अगर ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर आरपीएलआई पीएलआई करते रहें, जरूरी नहीं, अगर चाहें तो कर सकते, नहीं तो नहीं करें, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी इतनी मिल जाएगी, ठीक है। 18,000 18,500 के लगभग आपको सैलरी मिल जाएगी। देन अगर हम बात करें एबीपीएम की, तो एबीपीएम की सैलरी है 10,000 रुपये बेसिक है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे उसकी डीए भी अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो डीए आपको यहाँ पर मिल जाएगा 53% के हिसाब से सैलरी हो जाएगी 5300 रुपये। एक्स्ट्रा हम जोड़ देंगे, प्लस में 10,000 अगर हम करते हैं तो आपकी सैलरी हो जाएगी यहाँ पर 15,300, प्लस में स्टेशनरी चार्ज, तो 15,325 रुपये आपकी हो जाएगी चार्ज, सैलरी आपकी इतनी हो जाएगी। इसके बाद वो डिडक्शन की बात करें तो डिडक्शन इनके भी कटते हैं 50 रुपये, इस चीज़ के वो कटते हैं आपके यूनियन के।
तो यूनियन के नाम पे 50 रुपये कट रहे हैं, तो इस चीज़ का अगर आपने आर पी एल आई या कुछ और इंश्योरेंस कर रखा है या फिर कुछ और मतलब ब्याज वगैरह लेने का, उस हिसाब से डिडक्शन होती है। लेकिन जो डिडक्शन, जो मेन डिडक्शन है वो केवल आपका यूनियन का है। इसके बाद आपकी इच्छा के अनुसार डिडक्शन करवा सकते हैं, जो कि आपकी इच्छा के अनुसार नहीं डिडक्ट होगा, जो आप चाहेंगे नहीं करवाना, लेकिन तो भी आपका परमानेंट है कि वो कटेगा कटेगा, तो वो आपका केवल रहेगा यूनियन का चार्ज। ठीक है, तो ये है आपकी सैलरी एबीपीएम बीपीएम की। और यही सैलरी अगर हम बात करें, ये जो सैलरी आपको दिख रही है ये आपकी बीपीएम की भी, सॉरी एबीपीएम की भी है, डाक सेवक की भी है, और दोनों की सेम ही सैलरी है। अब बात करेंगे यहाँ पर वो दो ट्रिक की जो मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पर बात मैं जो कर रहा था दो ट्रिक्स की, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा था, थंबनेल में बताया भी था कि दो ट्रिक्स बताऊँ। तो ट्रिक्स कौन कौन से मैं आपको अभी यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जो दो ट्रिक्स है वो कुछ ज़्यादा बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी ट्रिक्स नहीं है, सिंपल ट्रिक्स है और बेसिक ट्रिक्स है, और सब उस चीज़ का फ़ायदा उठा भी सकते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं भी उठा सकते। वो किस चीज़ में होगा, तो आपको चीज़ होगा नंबर 1, ट्रिक्स नंबर 1 की अगर बात करें तो वो आपका रहेगा वर्कलोड। वर्कलोड, अगर वर्कलोड से आपका होगा लेवल। वर्कलोड अगर आपकी सैलरी के अंदर होता है, यानी वर्कलोड आपके बीओ के अंदर होता है, अगर काम बहुत ज़्यादा है और वो ऐसा आपके सामने है कि आपके 4 घंटे में काम बहुत कम है और उसमें काम नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक एप्लीकेशन लेकर आपके बीओ को 5 घंटे की नौकरी कर सकते हैं, 5 घंटे में इंक्लूड करवा सकते हैं, जिससे क्या होगी 5 घंटे के हिसाब से 2 हज़ार तक सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, 20-21 के लमसम हो जाएगी आपकी बीपीएम की सैलरी। तो ये चीज़ से आपकी सैलरी बढ़ सकती है। नंबर 1 ट्रिक यही थी। और ये बढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो एसओ एएसपी और आपके ओवरसीज सभी डाटा में आपके एसओ में और एचओ में दोनों हिसाब से आपका चेक किया जाएगा कि आखिरकार आपने लास्ट 3-4 महीने से आपने जो वर्कलोड का नाम लिखा है तो क्या वाकई में आपका वर्कलोड ज़्यादा है। अगर आपका ऐसा कर रखें कि आपके ऑफिस में केवल महीने में 15 से 20 ही अकाउंट खुल रहे हैं, 15 से 20 ही काम हो रहे हैं, 25-30 हो रहे हैं, तो इसको वर्कलोड में नहीं गिना जाएगा, तो जिस वजह से आपकी सैलरी को नहीं बढ़ाया जाएगा और आपके एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ वर्कलोड हो तभी ये बढ़ाना। और सेकंड जो ऑप्शन, जो सेकंड ट्रिक है वो ये चीज़ है, ट्रिक नहीं है वो, मतलब एक तरह से बात बताया जाए वो ट्रिक्स नहीं है, वो होता ही है। अगर कोई भी बीओ सिंगल हैंडेड है तो उसको जो भी, अगर उसके जिस तरह अगर बीपीएम है और वो सिंगल हैंडेड है तो उसको एबीपीएम के नाम पे 2300 की 2400 रुपये ऐसे कुछ मिलता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें वो एबीपीएम और बीपीएम नहीं तो उसको 1400-1500-1600 इस हिसाब से कुछ 1500-1400-1500 रुपये ऐसे उसको मिलता है। तो ठीक है, ये चीज़ होता है अगर सिंगल हैंडेड है तो। ठीक है, ये चीज़ होता है आपका बीओ के अंदर सैलरी की इंक्रीमेंट के नाम पर। तो ये जो चीज़ थी, जो टिक थी, सारा चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है सैलरी के बढ़ाने का। और जो दावा करें ना वह सैलरी आपकी यूँ बढ़ेगी वो बढ़े, कुछ नहीं होता। इस चीज़ के अलावा सैलरी नहीं होती और यही आपकी सैलरी रहती है, एक्चुअल सैलरी यही है। इसीलिए आपको विद कैलकुलेशन दिखाया है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ मिस्टेक रह रही हो तो प्लीज़ बता देना। कुछ करेक्ट इनकरेक्ट चीज़ें बताए तो प्लीज़ करेक्ट भी करवा देना। इस चीज़ की भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि आने वाले वीडियोस में कोई वो इस चीज़ पे मैं इंप्रूवमेंट करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कमेंट अपना करते रहना किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे वीडियो जल्द से जल्द बनाई जाएगी। जैसे कि कल की वीडियो के अंदर बताया था एक भाई ने कि भाई सैलरी के ऊपर वीडियो बनाई, तो सैलरी के ऊपर ये वीडियो बना दी है। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपने टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।